बैक टू आवर चैनल लर्न अपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 MS एक्सेल क्रिएटिंग वर्कशीट। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कुछ बेसिक थिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? एक्सेल क्या है? इट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन डेटा। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम कह सकते हैं जो कि आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने और मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि आप कैलकुलेशन कर सकें, अपने डेटा को ग्राफ्स की फॉर्म में शो कर सकें, चार्ट्स की फॉर्म में शो कर सकें। तो एक्सेल अलाउ करता है आपका डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो चलिए एक बार MS एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं। सो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेल की शीट शो हो रही है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ब्लैंक वर्कबुक। यस, तो ये मेरी MS एक्सेल की विंडो है। तो MS एक्सेल मैंने आपको कहा कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें डेटा ऑर्गेनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C। तो दीज आर द कॉलम्स A, B, C, D एंड दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5 एंड सो ऑन। यस, तो कितने कॉलम्स हैं आपके? 1 6 3 8 4 1 6 3 8 4 columns are there. Yes, and 104 8 5 7 6 rows are there in MS Excel. तो आपके जो कॉलम्स हैं ये A से शुरू होके आप ये देखो, ये आगे जैसे अब AX, AY, AZ, देन उसके बाद B शुरू हो गया। तो ऐसे ही ये कहाँ तक शुरू एंड होता है? ये एंड होता है XFD तक। यस, कॉलम्स की रेंज है आपकी A to XFD। यस, एंड आपके रोज की रेंज है, रोज स्टार्ट होते हैं 1 से 1 2 104 8 5 7 6। यस, तो ये आपके रोज एंड कॉलम्स हो गए। तो अगर आप ये देखें, ये जो अब सेलेक्टेड आपको नज़र आ रहा है ना, इट इज़ कॉल्ड अ सेल। तो ये जो सेलेक्टेड पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड अ सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सेल पे क्लिक करती हूँ तो देखो इसका एड्रेस क्या है? D फर्स्ट, आप कॉलम नेम, ये देखो ये इसका नेम आ रहा है D2। तो D इज़ द कॉलम एंड 2 इज़ द रो, सो इट्स नेम इज़ D2। अगर आप यहाँ देखें तो इसका क्या नाम होगा? H इज़ द कॉलम एंड अगर आप इसे देखें एंड 13, H13। यस, तो ये सेल किसी भी सेल का एड्रेस है और यहाँ पे ये नेम बॉक्स है जहाँ पे आपको जो भी आप सेल सेलेक्ट करोगे ना उसका एड्रेस यहाँ पे आपको शो करेगा। दिस इज कॉल्ड द सेल एड्रेस। सो नाउ आप इस सेल में क्या क्या एंटर कर सकते हैं? आप इसमें कोई भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। यस, आप इसमें कोई भी वैल्यूज़ एंटर कर सकते हो, मींस कोई भी नंबर, और आप इस पर कोई भी फॉर्मूला, MS एक्सेल में जो भी फॉर्मूला होता है ना वो स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला यूज़ करा है सम। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी तो आपको रिजल्ट आ गया उसका 6। तो मैंने क्या करा था? लिखा था इक्वल टू सम 2, 4, मतलब सम कर दो 2 and 4 को, तो दैट इज़ 6। तो ये क्या है? इनबिल्ट कुछ फंक्शंस हैं, यू कैन से फॉर्मूलाज इन MS एक्सेल। तो चलिए अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। अ स्प्रेडशीट फाइल इज़ कॉल्ड अ वर्कबुक। तो जो भी आपकी स्प्रेडशीट फाइल होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है। तो एक बार मैं ये कंसेप्ट और बता देती हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अब खुली हुई ये एक वर्कशीट है, ठीक है? ये एक वर्कशीट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 1, और अगर आप यहाँ टॉप पे देखें बुक 1 लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि वर्कशीट आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पेजेस हैं। यस, तो जो आपकी बुक, फॉर एग्जांपल आप बुक रीड करते हो, तो जो आपकी बुक है वो एक वर्कबुक की तरह है, और जो बुक के अंदर आपके पेजेस हैं वो आपके वर्कशीट की तरह हैं।
तो एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स, देखो शीट 2, यहाँ से आप मोर शीट्स ऐड कर सकते हो, तो शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। तो एक वर्कबुक में आप बहुत सारी शीट्स ऐड कर सकते हो। तो वर्कबुक यू कैन से इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। So a spreadsheet file is called a workbook which is like a notebook having many individual worksheets. So हर एक जो वर्कशीट में डेटा होता है वो वर्टिकली कॉलम्स, ये कॉलम की हेडिंग है जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया, और हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं। हर एक वर्कशीट में ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ये आपके नंबर ऑफ रोज हैं, और जो लेटर होता है वो आइडेंटिफाई करता है आपके कॉलम को। यस, जो अभी हमने देखा। और स्टार्ट होता है आपका कॉलम A2 XFD, और रो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 1 0 4 8 5 7 6। यस, फिर आ जाते हैं हम कि कौन कौन से डेटा, सेल एड्रेस मैंने आपको बताया कि जैसे किसी भी सेल का एड्रेस क्या होता है, तो आप कौन कौन सा डेटा किसी भी सेल में एंटर कर सकते हो। आप कोई लेबल, वैल्यूज़ या फिर फॉर्मूलाज आप इसमें एंटर कर सकते हो। इसका यूज़ कहाँ होता है? मैनिपुलेटिंग नंबर्स। आप नंबर्स मैनिपुलेट कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, टेलिंग योर मार्क्स इन एग्ज़ाम, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो इन अ ईजी वे। यस, वो काम तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक ईजी वे में आप कर सकते हो। आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा। Row and column format of an Excel spreadsheet perfect for entering many types of data you need to track. तो बहुत सारे डेटा, बहुत टाइप्स के डेटा आप इसमें एंटर कर सकते हो। आप सॉर्टिंग ऑपरेशन कर सकते हो, मतलब जैसे कि आपने डेटा लिखा हुआ है 1 to 10, यस, तो वो सीरीज़ में नहीं है, आपके नंबर सीरीज़ में नहीं है, तो वो डायरेक्ट आप एक फॉर्मूला लिखोगे और डायरेक्ट वो आपका सॉर्ट हो जाएगी, या फिर एक क्लिक करोगे डायरेक्ट वो सॉर्ट हो जाएगा आपका डेटा। मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो आप, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो। स्टोर डेटा एज वर्कबुक, आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो एज अ वर्कबुक। जो अभी हमने देखा, एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। सो जो इसकी MS एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन होती है वो होती है .xlsx। यस, ये इसकी फाइल एक्सटेंशन है। जब आप सेव करोगे तो ये जो एक्सेल फाइल होती है उनकी फाइल एक्सटेंशन ये होती है .xlsx। तो हर एक वर्कबुक में आप बहुत सारी वर्कशीट स्टोर कर सकते हो ताकि आपका डेटा होल्ड कर सके। आप अपने डेटा को शेयर भी कर सकते हो, आप अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो बहुत सारे सोर्सेज से। आप जैसे कि अपने डेटा को एज अ PDF भी स्टोर कर सकते हो, HTML फाइल भी स्टोर कर सकते हो। अब फीचर्स क्या है MS एक्सेल के? कर सकते हो, आप डेटा को फॉर्मेट कर सकते हो। यस, आपके वो आपके डेटा को चेक करेगा स्पेलिंग एरर के लिए। आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो डेटा। यस, आप अपने डेटा को बॉर्डर ऐड कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। फॉर्मूला और फंक्शन, जो मैंने अभी सम फंक्शन करके दिखाया, एवरेज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो कर सकते हो आप। आप अपनी वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हो, हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो उस वर्कशीट का। आप चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओगे इंसर्ट, तो ये देखो, तो ये मैंने अभी जैसे एक ही नंबर डाला है तो इसका ही मुझे डेटा शो कर रहा है। तो आप इस ऐसे बहुत सारे चार्ट्स एंटर कर सकते हो। ये बहुत सारे ग्रिड लाइन शो करेगा, लेजेंड है, ट्रेंडिंग लाइन है, तो इस टाइप से आप चार्ट भी इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको अभी करके दिखाया कि MS एक्सेल आप अपने जो भी इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं वहाँ पे जाओगे स्टार्ट आइकन में, तो अगर MS एक्सेल इंस्टॉल्ड होगा तो वहाँ पे आप उसमें क्लिक करो एक्सेल 2016 पे। फिर आपको क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक पे, एम्प्टी वर्कबुक ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, बुक 1। तो फॉर एग्जाम्पल इस टाइप का डेटा आप क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल तो मैंने ये डेटा बनाया, अब मैं इसे सेव करना चाहती हूँ। विल क्लिक ऑन फाइल देन सेव एज। तो आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो आप क्लिक करोगे डेस्कटॉप पे। यस, तो यहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल का नाम दे दिया
मार्क्स। यस, तो ये मार्क्स आपकी फाइल सेव हो गए हैं, मैंने कर दिया इसको सेव। तो आप अपने सेल को सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपका जो सेलेक्टेड सेल होता है उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं, और वो एक डार्क बॉर्डर में आपको ऐसे नज़र आएगा। यस, नाउ नंबर ऑफ रोज और रो हेडिंग यू वांट टू सेलेक्ट, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस। सो अगर आप फॉर एग्जांपल करके देख लेते हैं हम, अगर आप कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो उसके लिए आप करोगे कंट्रोल प्लस स्पेस। तो फॉर एग्जांपल आप ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस स्पेस से ये पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो गया। अगर आपको यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, तो अगर आप इस सेल में लिखना चाहते हो तो मे बी आपका कर्सर अगर यहाँ पे नहीं आपको विजिबल है तो आप क्या कर सकते हो, F2 की प्रेस करोगे तो कर्सर आपको जहाँ चाहते हो वहाँ पे विजिबल हो जाएगा F2 की से। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कर्सर आ गया। जैसे ये फॉर एग्जांपल आप कोई भी डेटा डिलीट कर सकते हो, उसे सेलेक्ट करके अंडू कर सकते हो चेंजेस। ये अंडू कमांड कंट्रोल प्लस जेड कर सकते हो। यस, कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की है अंडू की। रीडू कर सकते हो कंट्रोल प्लस वाई कर। आप डेटा को मूव कर सकते हो। एक्सेल यू कैन यूज़ द कट कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स फॉर कॉपी मूविंग डेटा, शेयर डेटा। मूविंग डेटा का क्या मतलब होता है, अलाउ यू टू और रीऑर्गेनाइज डेटा इन योर वर्कशीट। आपकी वर्कशीट में आपके डेटा को रीऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। और व्हेन यू मूव डेटा, जब आप डेटा को मूव करते हो द डेटा डिसअपेयर फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन, तो जहाँ पे पहले आपका डेटा था ना वहाँ पे आपको वो डेटा शो नहीं होगा, तो ये होता है मूविंग डेटा। कॉपिंग डेटा का मतलब होता है कि आप एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर रहे हो, मतलब ओरिजिनल भी रहेगी आपकी और न्यू लोकेशन पे भी वो विजिबल रहेगी। लिए या फिर कट करने क्या करना है, क्लिक करो आप एंड कट टेक्स्ट, या फिर कंट्रोल प्लस एक्स करो, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो देन कट कर दो, या फिर कंट्रोल प्लस एक्स, फिर उस डेटा को जहाँ पे भी आपको कॉपी करना है कॉपी कर दो विथ कंट्रोल प्लस सी। सो डेटा विल बी कॉपीड और मूव्ड अकॉर्डिंग टू योर सिलेक्शन। फिर आप उसको पेस्ट भी कर सकते हो। अभी ये डेटा कॉपी करोगे या फिर कट करोगे, फिर उसे पेस्ट कर दो, शॉर्टकट कीज कंट्रोल प्लस वी। आप कॉलम की विड्थ को भी चेंज कर सकते हो। यस, जैसे कि ये है, इस कॉलम को जब आप सेलेक्ट करोगे तो आप देखो यहाँ पे एरोज आ रहे हैं। यस, तो इससे आप इन कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये रो को एडजस्ट कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, आपका डेटा काफ़ी लॉन्ग होता है या फिर वाइड होता है, वो उसमें नहीं आता सेल में, तो आप इस तरीके से अपने कॉलम को और रो को एडजस्ट कर सकते हो।